एलॉन मस्क फिर से न्यूज़ में है और अब तो शायद हमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए इस बात पे कि एलॉन मस्क किन किन कारणों से न्यूज़ में आते हैं। जो लेटेस्ट कारण है वो ये है कि उनका जो टेस्ला साइबर ट्रक है वो बिना किसी लोगो बिना किसी ब्रांडिंग के आएगा। मतलब उस पे टेस्ला का, साइबर ट्रक का, एलॉन मस्क का कहीं कोई नाम नहीं होगा, कोई भी तरीका नहीं होगा ये जानने का कि वो एलॉन मस्क ने बनाया है या किसने बनाया है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। वैसे तो उसका डिज़ाइन इतना अजीब है, इतना यूनिक है कि शायद आप उस पे कोई ब्रांडिंग, कोई लोगो लगाएं ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात पे इंटरनेट पे बड़ी चर्चा हुई कि एलॉन मस्क एक मार्केटिंग जीनियस हैं। उन्होंने ब्रांडिंग ना करके सबसे बड़ी ब्रांडिंग कर ली। मतलब इससे बड़ी कोई ब्रांडिंग ही नहीं है कि आपको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं एलॉन मस्क मार्केटिंग जीनियस हैं। मैं ये तो मानता हूं एलॉन मस्क जीनियस हैं, लेकिन ये नहीं कि वो मार्केटिंग जीनियस हैं। मेरे हिसाब से एलॉन मस्क जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के जीनियस हैं। आप उनके बहुत सारे पिछले अगर एक्शन देखें, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है उनके बेटे का नाम। मुझे आज तक नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है या उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए। ए फिर ए ई अजीब सा, फिर ए फिर 12, पता नहीं क्या मतलब है उसका। आप अगर देखें उन्होंने अच्छा भला चलता हुआ ट्विटर लिया, ट्विटर को पूरा रीब्रांड कर दिया, उसे x.com कर दिया। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साइबर ट्रक वगैरह की अगर बात करें तो ये काफी छोटे एग्जाम्पल हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स में। उन्होंने जब साइबर ट्रक का लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने एक मेटल बॉल ली और जोर से उसके शीशे पे मारी, शीशा क्रैक हो गया। हालांकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन अपने आप में इससे एलॉन मस्क की बातचीत काफी ज्यादा हो गई। साइबर ट्रक का जो डिस्कशन था वो भी खूब हो गया। तो देखिए, मुझे एक बात समझ में आई, एलॉन मस्क ने ह्यूमन साइकी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली है। हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चर्चा किस बात पे हो रही है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस चर्चा का जो टॉपिक है वो हमारे लिए रेलेवेंट है नहीं है, या वो किसी भी चीज के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। बस चीज अजीब होनी चाहिए। चीज बिल्कुल अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, पहले ऐसे कभी ना हुई हो, ऐसी होनी चाहिए। और बस आपका काम खत्म। लोग तो अपने आप बात करना शुरू कर देंगे। लोग इतने बोर्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आई डोंट नो क्या हैं या खाली हैं। उन्हें कोई भी आप एक नया अजीब काम दे दीजिए, कुछ भी ऐसा कर दीजिए जिसकी भले ही कोई रेलेवेंस हो ना हो, बट हाँ उसकी शॉक वैल्यू हो, उसमें कुछ तो ऐसा अजीब हो रहा हो। अब ऐसा कौन नाम रखता है अपने बच्चे का भाई? लेकिन क्योंकि ये इतना अजीब था, इतना शॉकिंग था, खूब इसके ऊपर बातचीत हुई। अब आप एक बात देखिए, ट्विटर का नाम चेंज करके x.com करना कोई सेंसिबल नहीं था। मतलब अगर आप खुद कोई बिजनेस ऐसा चला रहे हैं जिसमें आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, कोई ब्रांड एक्वायर कर रहे हैं जिसकी अच्छी खासी ब्रांड इक्विटी है, रिकॉग्निशन है, आप कभी उसका नाम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एलॉन मस्क ने यह समझ लिया कि अगर आप खूब हो हल्ला करके कोई अजीब काम कर दो तो आप उस पे अच्छी खासी आईबॉल्स, अटेंशन, ये सब ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात की बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये समझिए। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ पे। हम जब इस तरह से कुछ अजीब ढूंढते रहते हैं, एक्चुअली हम लोग अडिक्ट हो गए हैं इन हाइज के लिए। कुछ भी अजीब हो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो, कुछ भी ऐसा हो जिसकी भले ही कोई यूटिलिटी ना हो लेकिन बड़ा अजीब हो, हमें इन सब चीजों का चस्का लग जाता है, हमें इन सब चीजों का एडिक्शन हो जाता है। हम धीरे धीरे ऐसी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं और जब नहीं मिलता, जब हमारी क्रेविंग पूरी नहीं होती, तो कई बार क्या होता है, हम इन चीजों को अपने लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं और आप एलॉन मस्क नहीं हैं। वो ऐसे काम करके अपना काम चला लेते हैं। वो इस तरह से न्यूज में आके अपने आड़े टेढ़े जो काम है उनको एक तरीके से कहूं तो भुना लेते हैं, उनको वो कैपिटलाइज कर लेते हैं, उनको वो अपने फेवर में यूज कर लेते हैं। लेकिन हम और आप, हम जिस स्टेटस के हैं, हम जिस सोसाइटी में हैं, हम जिस तरह के कामों में हैं, शायद हमारे लिए प्रैक्टिकल ना हो, शायद हमारे लिए हर चीज में शॉक वैल्यू लाना एक्चुअली बड़ा शॉकिंग हो जाए। और दूसरी बात, इस टाइप की क्रेविंग को बंद कर दीजिए।
ढूंढ ढूंढ के अजीब चीजें देखना करना जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, ना आपके स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा, ना आपके नॉलेज में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा, ना आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा। ऐसी चीजों को ढूंढना चेस करना बंद कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं।